Hello, my beautiful souls. Welcome to my channel. Know thyself, खुद को जानो. So, guys, आज का जो हमारा टॉपिक है, that would be about what do you need to let go of. आपको अपनी ज़िंदगी से किस चीज़ या क्या सिचुएशन या कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको अपनी लाइफ से इस पॉइंट पे क्या जाने देना चाहिए. Okay, so that will be our topic for today. ओके सो गाइज़ आई डोंट नो मैं बाकी वीडियोस में मैंने ये चीज़ मेंशन करी है या नहीं. मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मेंशन करती हूँ. तो अगर कभी आप लाइक पाइल नंबर 2 है आपका, पाइल नंबर 3 है या 1 है, तो आप डायरेक्टली बिना अगर आप चाहते हो कि आपको इंट्रोडक्शन नहीं सुनना है, बाकी पाइल्स को नहीं सुनना है, आपको स्किप करना है डायरेक्टली अपने टाइम लाइक अपने पाइल पे, तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जा करके अपने जो पाइल है उसके आगे जो टाइम दे रखा है उसको पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली अपने वीडियो पे आ जाओ. ओके सो चलते हैं पाइल प्रिपरेशन की तरफ. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, हमेशा की तरह मैं 3 पाइल्स बनाऊंगी जिसमें से एक आपको चूज़ करना होगा. उससे पहले मेक श्योर कि आप अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें और फिर आंखें खोल लें और फिर देखें कि जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आपका पाइल होगा और वहीं आपको आपके जवाब मिलेंगे. ओके सो व्हाट डू यू नीड टू लेट गो ऑफ. व्हाट डू माय सोल फैमिली नीड टू लेट गो ऑफ. ओके so I'll do this one. This is gonna be 2 and this here is gonna be pile number 3. Okay, what do you need to let go of. Guys, if you wanna skip this file preparation, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपना जो भी आपने फाइल चूज़ किया है उसके लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं. These are too many. Okay. Okay. So I'll choose यहाँ से. This is gonna be for pile number 1, pile number 2, pile number 3. Pile number 1, pile number 2, pile number 3. I don't know why, but it's showing up. Okay. So guys, go ahead and choose your pile. Okay. जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो. Okay. So guys, okay, so हमेशा की तरह कोई भी पाइल चूज़ करने के लिए सबसे पहले एक गहरी लंबी सांस लें. ओके, उतनी ही लंबी सांस छोड़ें और फिर अपना कार्ड चूज़ करें.
और अगर अब आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया है तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी पाइल पे। हेलो पाइल नंबर 1। ओके, सो हम देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में इस पॉइंट पे किस चीज़ को जाने देना चाहिए, या फिर जिसे हम कहते हैं व्हाट डू यू नीड टू लेट गो ऑफ। ओके ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टर्निंग इन, मैरिज, ओल्डर वुमेन। ओके, मैं इन्हें थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ ताकि स्पेस बन जाए यहाँ पे। ओके सो pile number 1, what do you need to let go of? Okay, I feel for this pile कि यहाँ पे आप there's something, कुछ है जो आप पाना चाहते हैं। वो कईयों के लिए कोई मैरिज हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और बहुत से लोगों के लिए मुझे उनकी इंडिपेंडेंस लगती है। यहाँ पे एक लाइफ जो उन्होंने सोची है, जो वो बनाना चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आपके बहुत से विजन, आपके गोल्स हैं जो आप I'm sorry guys, give me 2 seconds. Okay, so yes, तो मैं कह रही थी कि हाँ, आपके कुछ विजन्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं जिसमें यू सी योर सेल्फ ऐसी जगह पे which is full of abundance actually. Okay, जहाँ पे आपको आप अपने आप को ऐसी एक उसमें देखना चाहते हो जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, घर, ज़मीन, पैसे, एक अपना खुद का फार्म, मुझे वो भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, राइट। तो आपके सपने बहुत बड़े हैं और आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है, हो सकता है, आई मीन कि किसी के साथ आप अपने आप को देखना चाहते हो इन फ्यूचर, एक फैमिली बनाते हुए देखना चाहते हो। ओके, सो आपका जो यहाँ पे मैसेज है कि जिस चीज़ को आपको अब जाने देना चाहिए, द थिंग विच यू नीड टू लेट गो ऑफ इज़ कि आप जो ये चाहते हो ना सपने, वो ज़रूर पूरे होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा इंसान जिसके विच इज़ ऐसी एक, शी इज़ अ वुमेन दो, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई मेल हो ही जो देख रहे हैं, डजंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन जिसके पास अपने खुद की एक इनकम है या फिर किसी भी वे में अपनी स्टेबिलिटी है, शी इज़ स्टेबल, और अब वो लग्जरियस लाइफ जी रही है या जीना चाहती है, उसकी ओर बढ़ रही है। ठीक है, वो जो आपका ये गोल है, जो आपका ये विजन है, जो आप ये पाना चाहते हो, तो आज के इस मैसेज में आपको ये बोला जा रहा है कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको अपने दिमाग से निकल कर अपने अंदर आना होगा। यानी कि कई बार क्या होता है, हम चीज़ों में लाइफ में सिर्फ दिमाग में सिर्फ सोचते रहते हैं, चीज़ें सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, पर हम एक्चुअली उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुझे यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, लेट्स से, ठीक है, पर उस चीज़ के लिए आपको अपने आप में कोई बदलाव करना है, एंड यू नो, आपको पता है कि वो क्या बदलाव लाना है आपको अपने अंदर, वो लेकर ही आना पड़ेगा, तभी मैं वो चीज़ पाऊँगी या पाऊँगा। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप जानते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके दिमाग में हर चीज़ बहुत क्लियर है। ओके, आपकी विजन्स क्लियर है, आपको क्या करना है वो क्लियर है, आपका सब कुछ क्लियर है, बट
कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने अंदर लेकर आनी है, वो चेंजेस आप ला नहीं रहे हो। तो मेन मैसेज जो आपका यहाँ पे है, जो जिस चीज़ को आपको जाने देना चाहिए, वो है कि अपने दिमाग में जो आप इतनी चीज़ें बना रहे हो, सोच रहे हो, अब उस चीज़ से बाहर निकल के एक्शन का टाइम है। प्लस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर जाओ, अंदर इंसान दिमाग से निकल करके अपने दिल में, अपने मन में उस तरीके, अगर आपका विजन है, आपके पास आपका गोल है, अब उसको मैंने कैसे अचीव करना है, उसके लिए जो प्लानिंग है, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वहाँ थोड़ा ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो और अपने मन से, अपनी आत्मा से पूछो कि हम ये कैसे कर सकते हैं मिलके। जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी या है, वहाँ पे आपने बहुत दिमाग लगाया है, अच्छे से लगाया है, आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हो। बट कुछ चीज़ों में हमें दिमाग नहीं, दिल से भी चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वही कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर झाँकें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ है, कुछ शोर है आपके अंदर जिसको आपको चुप करवाने की ज़रूरत है। वो शोर हो सकता है कि अब आपके विजन्स क्लियर है, आपके गोल बड़े हैं, बट फिर भी कई बार हमारे अंदर वो एक फ़ियर आ जाता है, एंग्ज़ायटी आ जाती है, डर सा आ जाता है। वो कहाँ से आता है? वो भी सब दिमाग का ही खेल है। तो उसे शांत करवाना, उसे चुप करवाने के लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ता है। अपने अंदर जा कर के, अपने अंदर में वो चीज़ें जहाँ से भी आ रही हैं, उन्हें कन्फ्रंट करके उससे हील करना होता है। हो सके तो आपके लिए यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई नो आप लोग ऑलरेडी एक बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, बहुत स्मार्ट लोग हो, स्टेबल हो, सही है, बट अब जो और आगे आपको लाइफ में अचीव करना है, जो बड़ी चीज़ें आप लाइफ में चाहते हो करना, उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा अंदर जाना ही पड़ेगा। अपने दिमाग से नहीं, थोड़ा दिल दिमाग दोनों को बैलेंस लेके चलना होगा। तो ही आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, एक बाउल है यहाँ पे पानी का, उसे लाइक बंद कर दिया गया है, मेरा ध्यान यहाँ भी जा रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ, इट मीन्स कि आपने जो अपनी इमोशंस हैं उसको बंद कर दिया है साइड में। हो सकता है आप में से कोई लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा, या समझ गए ना आप उस तरीके के लोग हैं, जिस वजह से आप अपने, अगर आप काम, जैसे आपका काम है, आप बिल्कुल काम पे ही फोकस्ड हो, आप शायद अपने इमोशंस पे भी इतना ध्यान नहीं देते। अगर आप यू नो थक भी जा रहे हो तो आपके लिए फिर भी काम इम्पोर्टेंट, आप रेस्ट नहीं करना चाहोगे, फिर भी काम करना चाहोगे। वो बहुत ऐसा आपके अंदर एनर्जी है। बट यहाँ जो मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि यू नीड बैलेंस। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये कोई रेस नहीं है आपका, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन आप ही हो। आप जो कल थे, कल से आपको बेहतर बनना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, कैसे भी हो। तो वो जो आपने अपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रख दिया है, उसको थोड़ा वापस बाहर निकालिए। ठीक है, अपने साथ वक्त गुजारिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, वो चीज़ ज़रूरी है। ओके, वो चीज़ ज़रूरी है इन द सेंस, सिर्फ वही खाली अकेली वो इमोशन के बेसिस पे ही चलना भी ठीक नहीं है, खाली दिमाग लगाकर चलना भी ठीक नहीं है। दोनों चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और जिस इंसान का ये दोनों चीज़ बैलेंस होता है, वो महारत हासिल करते हैं लाइफ में, इस चीज़ की गारंटी है। मुझे लग रहा है कि कई कुछ ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है कि कोई है जो उन्हें लाइक करता है, बट उन्होंने अपने इमोशंस जो हैं दबा के रखे हुए हैं। उन्होंने नहीं, आपने दबा के रखे हैं, या वो सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। पर मुझे जो इस वक्त यहाँ पे लग रहा है वो है कि आपने अपने इमोशंस दबा रखे हैं, तो उसे थोड़ा बाहर आने दीजिए।
ओके, बैलेंस, आई टेल यू, बैलेंस इज द की, बैलेंस इज चाबी। तो अपने दिमाग और अपने मन, मन क्या होता है? हमारे अंदर की आत्मा, हमारा दिल, माइंड हमारा। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। ओके, एक बात मुझे बतानी है यहाँ पे कि हम आज तक मन, आपके अकॉर्डिंग मैं अगर आपसे पूछूं कि मन क्या होता है, आपको क्या लगता है कि मन क्या होता है? कमेंट डाउन प्लीज़। जो भी आप लोग सोचते हो कि मन का मतलब क्या था, हम कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, वो मन होता क्या है एक्चुअली? मैं जानना चाहूँगी आप लोग क्या सोचते हैं, और उस चीज़ की क्लैरिटी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बट नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मैं खुद आज तक बहुत टाइम से मैं गलत सोचती थी, और मुझे लगता है कि हम मैक्सिमम इंडियन जो भी हिंदूज़ हैं, जो मन वर्ड जानते हैं, हम उसे गलत समझते हैं। ओके, तो इस बारे में भी हम क्लियर करेंगे, बट मैं लिटरली जानना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग मन क्या होता है, दिल या दिमाग? ओके, ओके, सो जी, तो मुझे आपका यहाँ पे सिर्फ बहुत क्लियर मैसेज है, और एक सिंपल क्लियर मैसेज है कि आपको अपने लाइफ में अपने दिमाग और अपने दिल को बैलेंस करने की ज़रूरत है। दिमाग आप बहुत अच्छा चलाते हो, दिमाग का कोई काम होगा आप बिल्कुल तेज़ हो उसमें, आप शायद पढ़ने में भी अच्छे थे स्कूल टाइम में, जो भी है, या फिर नहीं भी होंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। सबके लिए अलग-अलग सिचुएशंस अलग-अलग बैठती है, ओके? क्योंकि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके अलग-अलग सिनेरियोज़ होंगे, तो वो अपने आप को रिलेट कर पाएँगे, अपने आप तरीके से देख लेंगे, सबका अलग-अलग सिचुएशन रहता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि सिर्फ़ खाली दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, थोड़ा दिल की भी सुनिए। दोनों को बैलेंस करके चलिए, जब आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो जो आपके वो बड़े-बड़े सपने हैं ना, वो वैसे ही पूरे होंगे, सिर्फ़ खाली दिमाग से नहीं होंगे। जहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है वहाँ दिमाग लगाइए, लेकिन जहाँ पे आपको दिल या फिर इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पे अपने इमोशंस को भी इग्नोर मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट करके उस तरीके से भी थोड़ा सोचिए, उस तरीके से भी थोड़ा काम कीजिए। कई लोग इसलिए भी इमोशंस को दबा के रखते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सी फ़ियर होती है, या फिर उनको पास्ट में कोई हर्ट हुआ होता है, किसी तरीके से लोगों ने उन्हें चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो लोग अपने इमोशंस को बंद करके रख देते हैं। लाइक काइंड ऑफ लॉक कर दिया तिजोरी में, अब मैं तुम यहीं रहो अंदर, तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे बाहर आने दीजिए। लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपके वो जो सपने हैं, वो लग्ज़री लाइफ़ जीने का, वो सब कुछ जो भी आप गोल, विज़न जो भी है आपका, वो तभी पूरा होगा जब आप दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके चलेंगे। और दूसरा आपका एक और यहाँ पे गाइडेंस था कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, ओके? और यस, ओके, एक और चीज़ है यहाँ पे जो मुझे आ रही है, ये बहुत स्पेसिफ़िक है, ओके? हो सकता है आप जितने भी देख रहे हो उनमें से किसी एक का सिनेरियो, तो आपकी लाइफ़ में कोई भी एक वुमेन या मेन हो सकते हैं, आपसे बड़े होंगे वो फॉर श्योर, जिनके साथ आप शायद आपकी इतनी नहीं बनती होगी, या फिर आपका उनके साथ पहले कोई रिलेशन सही नहीं रहा होगा, या तो जिस वजह से अब आप उनके साथ इतने इमोशनली अटैच नहीं हो, तो वहाँ पे भी आपको एक बात बोली जा रही है कि अगर आपको लगता है कि अभी वो ठीक है, चाहे पास्ट में बहुत पहले या बचपन की बात, जो भी बात हो, उन्हें माफ़ कीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो मैं क्यों कह रही हूँ ये, बट ये किसी, आई आई नो कि कोई बहुत स्पेसिफिक है ये, आई थिंक आप जितने भी देखने में से शायद किसी एक के लिए होगा या दो के लिए। उन्हें माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए। कहीं न कहीं आप में से जो हैं, जिनकी भी मैं बात कर रही हूँ, जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, ये जो रिलेट कर पा रहे हैं, शायद वो ही उनकी वजह है कि वो अपने इमोशंस को उन्होंने कहीं बंद कर दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कुछ तो हुआ ऐसा, बट अब आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। बेशक वो बहुत कैसे भी सिचुएशन हो, आपको लगता हो आप नहीं माफ़ कर सकते, देखो वो हैवीनेस रख के ना अंदर,
और वो नफ़रत रख के आप उनका कोई बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का बुरा कर रहे हो। बाकी कर्मा इज़ देयर, वो हमेशा अपना रास्ता, अपना एड्रेस सब ढूँढ लेता है। लेकिन नफ़रत किसी के लिए रख के, किसी के लिए कुछ भी जेलसी रख के, आप सिर्फ़ अपने आप को नुकसान पहुँचाते हो और किसी को भी नहीं। ओके? सो दिस वाज़ वेरी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए मुझे लग रहा है कि कोई एक ही इंसान है जिसके लिए मैं ये बोल गई, पता नहीं कौन था वो। ओके, जो भी है। सो आई थिंक दैट इज़ इट गाइज़ फॉर यू फॉर पॉइंट नंबर 1। ओके? अगर आपके साथ ये मैसेज रेज़ोनेट किया है, तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ़ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो आई थिंक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके साथ आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये मैसेजेस जो मैंने बताए, किसी भी वे में आपको हेल्प किया हो, रिलेट किया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हो तो ज़रूर बताइएगा, वरना एक थम्स अप तो ज़रूर दीजिएगा। ओके? आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे कनेक्टेड विद योर सोल। Okay, hello, pile number 2. So what do you need to let go of? आपको क्या अपनी लाइफ से चले जाने देना चाहिए? Okay. Hmm. Ooh. Okay. Um. I feel आपका कोई सपना हो सकता है या कोई चीज़ें हैं, वो कोई रिश्ते हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपको उसे जाने देना होगा, नहीं भी आप जाने दोगे ना तो वो चीज़ टूट ही जाएगी वैसे भी, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट मेंट टू बी। और वो जो उसका फाउंडेशन था वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं था, जिसकी वजह से वो एक दिन टूटना ही था। और अगर वो टूट भी जाता है, आई नो कि आपको बहुत दुख होगा, पर आपको वो गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। यू विल फाइंड योर सोलमेट्स। कुछ है आप में से कोई लोग अभी आई थिंक या तो बहुत बुरे टाइम से चल रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको कि सब खत्म हो रहा है, सब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ये आई थिंक। हाँ, और वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, आपके फाइनेंस के मामले में हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये अपने-अपने लाइफ में आप रिलेट कर सकते हो जो मैं बोल रही हूँ। कुछ चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये अचानक से ये सब क्या है, ये यू नो पूरा मेस्ड अप सिनेरियो लग रहा है मुझे, मेस्ड अप सिनेरियो, chaos के बीच में आप एकदम। तो ये जिस भी चीज़ के लिए है, आपको उसे जाने देना होगा। मेबी आपको लगा हो कि अगर ये कोई रिलेशन है कि आपको लगा हो कि यार यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा वो है कि जिनसे मेरी शादी होनी चाहिए। आपने हमेशा से, हो सकता है आपको बहुत लंबा रिलेशन रहा हो या है, आपको लगता हो कि यही है। अम, बट ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी। और आपको इसे जाने देना होगा, क्योंकि जिस बुनियाद पे वो बना है ना, चाहे वो कुछ लोगों के लिए बिज़नेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस बुनियाद पे वो चीज़ खड़ी हुई, वो बुनियाद ही पक्की नहीं थी। इट वाज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो वो आज नहीं तो कल वो गिरना ही था या फिर गिरना ही है। कुछ लोगों के लिए अभी चल रहा है, कुछ के लिए शायद ये जल्दी होने वाला है। तो वो चीज़ टूटनी ही थी, वो गिरना ही था, क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आई नो आपको बहुत बुरा फ़ील होगा, आपको गिल्ट फ़ील होगा, आपको नर्वसनेस फ़ील होगी, आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ़ में, कुछ नहीं बचा। आप सुसाइडल भी फ़ील कर सकते हो, बहुत से लोग। बट भरोसा रखिए कि जो हो रहा है ना, वो बहुत, आप, मैं नहीं बोलूँगी अच्छा हो रहा है, बट जो भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है।
इस मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा, या फिर उस मोमेंट पे आप इस मोमेंट पे, या फिर जब अगर आपके साथ हो रहा है तो इस मोमेंट पे ऑफ कोर्स, अगर ये होने वाला है जो भी है या फिर हो गया जो भी है, ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आपको उस मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि यार लाइक काइंड ऑफ आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई हो, जिसको बोलते हैं ना, वैसा फ़ील होगा बिल्कुल। सब ख़त्म हो रहा है, सब मेस्ड अप है, बहुत chaos है। यू फील लाइक क्रेज़ी। बट ये जान लीजिए कि वो जो भी हो रहा है वो आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है। एंड ये जब ख़त्म होगा फ़ेज़, तो इसके आगे कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए। और अगर ये रिलेशनशिप है, मुझे लग रहा है, जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप है, तो ये ख़त्म होने के बाद ही आपका एक बढ़िया या फिर अच्छा, एक बोलते हैं ना जिसको, जो आपने सोचा था पर वो इस इंसान के साथ नहीं था। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ एक रिलेशनशिप का, ओके? पर आपने अपनी लाइफ़ में कहीं पे भी इसको, अगर आपको ये रेज़ोनेट कर पा रहे हो, तो उस तरीके से आपको इसको लेना है। पर मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ रिलेशनशिप का, जो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप है कोई, ओके? तो अभी आपको लग रहा है कि यार बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत गंदा लग रहा होगा, बहुत अजीब जो भी लग रहा है, बट आने वाले टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ें हुई वो अच्छी ही हुई आपके लिए। वो आपके लिए कहीं न कहीं अच्छा हुआ, और आप अपने तरह के लोग, या फिर जिस तरह के लोग आप सोचते थे या चाहते थे, उन तरह के लोगों से मिलोगे आगे। बट ये जो चीज़ है अभी, इस चीज़ को आपको भी जाने देना होगा। आई नो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत हार्ड है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस। आपको कहीं गिल्ट भी फील हो रहा होगा कि कहीं पे आपको लगता होगा कि कहीं आपकी थोड़ी बहुत, कहीं आपकी भी गलती है, ज़्यादा आपकी गलती है। पर वो सब फील, इट्स ओके फॉर द मोमेंट, वो फील करना, मैं ठीक है, वो होगा ही होगा आपको फील, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर आगे, कुछ बहुत बेहतरीन है आपके लिए। पर उस बेहतरीन को आपकी लाइफ में आने के लिए पहले आपको अपनी लाइफ में थोड़ी जगह तो बनानी पड़ेगी। वो जगह बनाना मतलब कि इस चीज़ को जाने देना। इस चीज़ को आप जाने दोगे, आप एक स्पेस क्रिएट करोगे, तभी जो चीज़, आपकी बेहतरीन चीज़ आगे आपका इंतज़ार कर रही है, वो आपकी ज़िंदगी में आ पाएगी। तो अगर आप इस चीज़ को जाने नहीं दोगे, जितना मर्ज़ी पकड़ के रखोगे, देखो ये जाना तो है ही एक दिन। तो इसे पकड़ के रखना, इसे कोशिश करना कि किसी भी वे में ये ठीक हो जाए, रुक जाए, जो भी है, उससे सिर्फ़ आप हर्ट होंगे, वो भी सारा लंबे टाइम के लिए। और जाने दोगे तो हाँ, कुछ टाइम होंगे, बट फिर ऑफ़ कोर्स आप रिकवर कर लोगे इस चीज़ से। जो मुझे लग रहा है ये मैक्सिमम लोगों के लिए एक रिलेशनशिप है। हो सकता है आपका वो बहुत लंबा टाइम का रिलेशनशिप, आप सोचोगे हम शादी करेंगे, या शादी हो चुकी होगी किसी की। अब आपकी एक फैमिली होगी, और आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, कैसे मैं इसको जाने दूँ। मेरा एक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली बन चुकी है मेरी, मैं कैसे इस चीज़ को जाने दूँ। पर मेरी बात मानिए, अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है ना? तो ये चीज़, ये वक़्त, ये सिचुएशन, ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, इसे पकड़े रखने के बजाय, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय, आप इसे बस जाने दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर कर लीजिए, आत्मसमर्पण कर लीजिए। कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, अगर आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप ही हर्ट होंगे। आई नो, आई कैन फ़ील इट राइट नाउ कि ये कितना मुश्किल है आपके लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आपको इसे जाने देना होगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि जब आप इसे जाने दोगे, आप वो हिम्मत करोगे, जो मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, तो आपके उसके बाद जो आगे आएगा, बहुत सुंदर होगा। चाहे वो फीलिंग है, या वो रिलेशनशिप है, या फिर या कोई अपने कोई नेक्स्ट बिज़नेस करोगे, जो भी, वो बहुत बहुत अच्छा होगा वो।
पर ये जो चीज़ है इस वक्त आपको इसे जाने देना होगा। ओके। मैं ट्राई करती हूँ देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है जो आपको जाने देना होगा, पर मैं ये जानती हूँ कि जो भी चीज़ आपके दिल के बहुत करीब है, व्हाट इट इज़, जो पाई नंबर 2 को जाने देना होगा। ओके, दीज आर टू मैनी। ओके, तो मैं इसे वापस डाल दूँगी। ये क्या चीज़ है जो पाई नंबर 2 को जाने देना? कैन यू हेल्प मी यूनिवर्स? ये क्या चीज़ है ये? व्हाट इट इज़? ओह माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड। ये जो भी है ना, इट्स काइंड ऑफ, इसका वक्त आ चुका है, आप सीधा सोच लीजिए। ये फुल साइकिल पे, और इसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप देखना, आप जब ये फेज़ पार कर लोगे ना, आप खुद मेरे पास वापस आओगे कि एकता, मेरे साथ ये हुआ, इसके बाद इतना अच्छा ये हुआ, आप खुद बोलोगे। ये मेंट टू बी है। आप काइंड ऑफ एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो। ये एक पैटर्न था, एक फेज़ था जो ख़त्म हो रहा है, फुल सर्कल में आ रहा है। ये कार्मिक भी हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए कार्मिक चीज़ भी है, या आपका कर्मा, उनका कर्मा, किसी का भी आपका होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो इसमें। अब कैसे मेरा कर्मा है, ये मैंने कुछ नहीं करा या फिर मैंने करा, या जो भी है वो, बस ये जान लीजिए कि ये चीज़ जो हो रही है, जितनी भी ख़राब लग रही है, इसे होने दीजिए। इट इज़ मेंट टू बी दिस वे। लेकिन जो इसके बाद जो होगा, आपका बहुत अच्छा टाइम आएगा इसके बाद, बट इसके बाद। ओके, सो आई थिंक गाइज दिस वाज वेरी क्लियर। या तो अगर ही मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, रिलेशनशिप का था, तो इस फेज़ के ख़त्म होने के बाद ही आपको एक्चुअल वो इंसान मिल पाएगा जिसकी आपने हमेशा से, जिसके लिए आपने हमेशा से प्रे की, जिसके लिए नहीं, आप हो सकता है जिसको आप चाहते थे, वो इंसान जो आपने सोचा वैसे नहीं थे, या फिर वो नहीं है जो आपने सोचा कि मेरे सोलमेट या मेरा यू नो लाइफ टाइम पार्टनर बनेगा या होगा। कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप ही हर्ट होंगे। जितना पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, आपके ही यू नो जैसे, अगर कोई, जैसे बोलो, आपने हाथ में एक रस्सी या धागा पकड़ के रखा है, और कोई चीज़ है जो आगे खींच चली जा रही है, आप उसको खींच के रखो, नहीं मैं इसे जाने नहीं दूंगा, तो आप ऑफ कोर्स हर्ट होंगे, आपके कट लगेंगे हाथ पे, राइट? तो उसे जाने दो। हर्ट होगा, आई नो, बहुत ज़्यादा होगा, हो रहा है, बट वो जो भी हो रहा है, इतना जान लीजिए आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, ओके, सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर यू फॉर पायल नंबर 2। अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट किया है, किसी भी वे में आपको ये हेल्पफुल लगा हो, तो मुझे प्लीज़ गिव मी अ लाइक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन, या फिर आप मुझे कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो, या फिर आप मेरी कोई करेक्शन करवाना चाहते हो, तो कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, stay connected with your soul. Hello, pile number 3. So let's see, what do you need to let go of? I mean, major arcanas इतने आ रहे हैं ना. What should I tell you? Okay. I feel बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो रही है, उसको जाने देना चाहिए कुछ के लिए तो. रेनबो सन, क्या है ये? ओके, आपका आया था 3, राइट, and it was in reverse, I guess. क्या आप दुखी हो? Are you sad? What are you sad about? कुछ में से, आप में से कुछ लोग, आई फील यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। या मुझे चिल्स फील हो रहा है।
Yeah, what it is that you need to let go of. The sadness. Oh my god, we're so clear. I'm sorry. Okay. पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी. आई मीन थी तो मैं यहीं बट मैं चली गई थी. So this sadness. I mean, I don't know why are you sad. Yeah, ये pile 3 हमेशा ही pile 3 is like amazing all the time. But I don't know pile 3. Why are you sad? Why are you sad? वो देखा है आपने? I'm sorry. Okay, I'm so happy. You see, I'm so happy. I feel so happy. इस पाइल में I feel so happy. Pile 2 was very मैं ये नहीं बोलूँगी but it was kind of dark क्योंकि they were facing some dark time. But yours, you have rainbow, you have love, you have sun, awareness. But I don't know आप sad क्यों हो. आपका sad होना is not जायज़. या फिर आप बहुत नेगेटिविटी अपने अंदर दिमाग में जो बना रहे हो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम इन रियलिटी में वो नहीं है ऐसा. अगर आप प्यार से रिलेटेड की किसी कंसर्न में फंसे हो या कुछ भी सिचुएशन है तो देयर इज रेनबो अहेड ऑफ यू, देयर इज अ सन अहेड ऑफ यू. आई डोंट नो व्हाई आर यू सैड. लेट्स सी व्हाई आर यू सैड. व्हाई इज द सन इन रिवर्स हियर? व्हाई इज द सन इन रिवर्स? व्हाई इज द सन इन रिवर्स हियर? Oh my god, the world card again. I think ये कलेक्टिव में ही ऐसा है. Oh, you might be jumping the timeline. आप मैं क्या बोल दिस इज अ बिग टाइम. ओके, ये कोई बड़ी चीज़ है. वट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ, ओके, जिसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हो या लो वाइब फील कर रहे हो, आई डोंट नो वट इट इज़ एग्जैक्टली. बट ये जो चीज़ है, ये चीज़ काइंड ऑफ एक आपका अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि यार वो लोग क्यों फील कर रहे हो, व्हाई दे सैड, आई डोंट नो. मैक्सिमम को तो पता ही होगा बट कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा. तो मेक श्योर कि आप अपना एक टाइमलाइन जंप कर रहे हो. आप टाइमलाइन जंप कर रहे हो तो जो पुरानी चीज़ें हैं, आपका वो पुराना लो वाइब्रेशन की चीज़ें, नेगेटिविटी सामने आती हैं उस वक्त पे. ओके, जब आप अपना एक फेज़ को ख़त्म करके नेक्स्ट फेज़ में जा रहे होते हो, और दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. आप अपने आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हो गया है. इट इज़ अबाउट टू फिनिश और इट इज़ लाइक हाँ जी, हाँ जी, वो बस ख़त्म ही हो गया है. तो आप नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो अपने. तो आपको नेक्स्ट फेज़ में अगर आप जा रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको उस फेज़ में जो आप जैसे थे, आपकी चाहे वो सोचने का तरीका हो या फिर वो कुछ लोग हों, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हों, नशा, शराब, ये वो कुछ भी हो, अम, उसको आपको पीछे ही छोड़ देने की ज़रूरत है. वो नेक्स्ट फेज़ में आपके साथ नहीं जा सकता है. क्योंकि जो आपका नेक्स्ट फेज़ है, बहुत ब्यूटीफुल है. आई नो आपने बहुत से फाइट्स लड़े हैं, आपने बहुत लाइफ में आप पास्ट में रुके रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें हुई होंगी, बट नाउ यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ टू द नेक्स्ट फेज़. आप अगले फेज़ में जा रहे हो. तो उस फेज़ में आप अपनी ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो. आप उसको पकड़ के मत रखिए, चाहे वो कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आपका ये सैडनेस जो आ रही है आपको, उसे जाने दीजिए. हो सकता है कई लोगों के लिए कोई या और क्योंकि ओह माय गॉड, ये दिसंबर चल रहा है वैसे भी जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है. दिस इज़ दिसंबर 2023 एंड दिस इज़ आई थिंक आज कौन सा डेट है, 16th और 17th ऑफ दिसंबर, आई डोंट नो. बट या कुछ ही दिनों में वी हैव न्यू ईयर. या तो आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने न्यू ईयर के लिए कुछ सोच रखा है. वो वैसे भी इट्स नेक्स्ट फेज राइट. और यहाँ पे भी वी आर हैव गॉट द वर्ल्ड कार्ड. तो वो भी एक नेक्स्ट फेज ही है. दैट्स नेक्स्ट फेज में आई मीन आप एक अपना लाइफ का एक फेज कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीशन हो रहा है. तो या जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ.
एग्जाम्पल कि उसमें आपको बता सकती हूँ, जैसे सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये साल 2023 ठीक है, आपने जो भी किया वट एवर, ओके, अब आपने कुछ प्लान करे हैं और आप अपने मतलब मन में आप यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि यार लाइक फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग सिगरेट इज़ नॉट गुड फॉर मी, या इट्स कॉजिंग मी हार्म, बहुत से तरीक़ों से मुझे ये दुख दुख दे रहा है या फिर मुझे हार्म कर रहा है, तो मैं ये नहीं पीना चाहता हूँ या मैं नहीं पीना चाहती हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, सिर्फ आप अपने आप खुद ही रिलेट कर लीजिए, आप कॉन्शियस, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ एक। तो अब आप जानते भी हो कि यार न्यू ईयर इज़ हियर, तो मैं न्यू ईयर पे अब मैं नेक्स्ट ईयर नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये ना दुःख, जिस चीज़ की मैं सैडनेस की बात करूँ ना, ये उस तरीके का दुःख है कि कुछ चीज़ें जो आपका एक पार्ट थी, आपको उसको जाने देना होगा और उस चीज़ का आपको दुःख है कि आप उसको जाने नहीं देना चाहते। बट प्लीज़ गाइज़ लेट इट गो। यू डोंट नो आपके आगे जो आने वाला टाइम है, जो कमिंग ईयर है, बहुत ब्यूटीफुल है वो, चाहे आपका काम से रिलेटेड है, चाहे आपके प्यार से रिलेटेड है। मैक्सिमम मुझे यहाँ प्यार दिख रहा है, इट्स बहुत अच्छा है। जो आपके सपने थे वो सब पूरे होने वाले हैं स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। सी यहाँ पे भी लिखा है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। तो जब भी हम लोग, क्या होता है कि लाइफ में कुछ भी हमें जाने देना होता है ना, अब देखो जैसे हम स्कूल में होते थे, फिर स्कूल से हमने +2 कर लिया, ओके, या फिर जाना, फ्रेंड्स को छोड़ देना है, राइट, स्कूल छोड़ना है, 12 साल हमने वहाँ बिताया, हमको जाने देना है, तो दुख तो होता ही है ना। पर आप ये थोड़ा बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने तो अभी वापस में +1 +2 में ही रहूँगा या रहूँगी, मैं नहीं जाने दूंगा। आप आगे जाते हो बिकॉज यू फील कि हाँ यार अब आगे बढ़ना है, हमें कॉलेज जाना है, वहाँ पे और भी बढ़िया चीज़ें होंगी, ये दिस एंड दैट। तो बस वही फील आपको यहाँ पे करना है। आप वापस जाके फर्स्ट क्लास में नहीं जाओगे, आप आगे ही बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपने स्कूल को जाने दिया ना कि आपने स्कूल से ही कॉलेज कर लिया, नहीं ना, कॉलेज आपने अलग से करा, तो वो फेज़ है एक अलग अलग। तो अब जो ये नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये अलग फेज़ है, एंड ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा फेज़ होगा ना आपका, मतलब आपका बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है मेरी जान। अब आपका जो वक्त आने वाला है, ये बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आपका। और उस वक्त, अच्छे वक्त के लिए अगर आपको कुछ छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, जो आपके अकॉर्डिंग शायद बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, उसे जाने दीजिए ना, क्यों पकड़ के रख रहे हो? क्योंकि अगर आप वही चीज़ फिर से नए साल में भी लेकर आओगे या फिर नेक्स्ट फेज़ में भी लेकर आओगे, तो आपको फिर ये याद भी रखिए कि आपको वो डिफ़िकल्ट चीज़ें जो आपने पहले फ़ेस करी हैं, वो आपको फिर से फ़ेस करना होगा। क्योंकि आप वो पैटर्न रिपीट करोगे, और आप जितनी बार पैटर्न रिपीट करोगे, जब तक उसे तोड़ोगे नहीं, वो रिपीट ही होता जाएगा। जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे, वो चीज़ें रिपीट ही होती चली जाएंगी। तो उसे जाने दीजिए, लेट इट गो। एंड आई नो कि आप जो पॉइंट नंबर 3 है, दे आर ऑलरेडी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो ये भी जानते हैं कि हाँ उन्हें ये जाने देना चाहिए। दे हैव अ बुद्धा इन देम, लाइक काइंड ऑफ, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। तो आप बहुत ज्ञानी इंसान हो वैसे, आप जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, और आप सब जानते हो कि हाँ, आपको ये जो चीज़ आप चाहते हो या फिर जो भी नेक्स्ट फ़ेज़ है आपका, आपको ये लेके नहीं जाना है इसमें, अब आपको ये नहीं करना है, आपकी ये बुराइयाँ हैं, आप सब कुछ जानते हो, अपनी बुराई, अपनी अच्छाई सब जानते हो, और आप जानते हो कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। आई नो कि वो चीज़ें ईज़ी नहीं होती है, अपनी चीज़ों अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेना ईज़ी है, बट देन कुछ चीज़ें अगर छोड़ने की बात आ जाए, जिसकी हमको इतनी आदत हो, चाहे हमारा ही कोई कैरेक्टर हो, चाहे हमारा कोई ट्रेट हो वो, चाहे हमारी कोई हमारा कोई आदत है वो, उसको जाने देना मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जैसे आपने स्कूल गए, आपने स्कूल में छोड़ दिया अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स, अपने उस कैंपस को, चाहे आपको कितना पसंद था वो, क्यों आपने छोड़ा? कैसे छोड़ पाए? क्योंकि आपने आगे देखा। आपने पीछे नहीं देखा, फिर आपने आगे देखा कि यार कॉलेज है, वाओ! कॉलेज लाइफ जिएँगे, है ना? वहाँ पे और फ्रेंड्स बनेंगे। कॉलेज लाइफ कैसी होगी, वाओ! हम फ्री होंगे, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे भी वही है, लाइफ की कॉलेज लाइफ में या फिर कुछ भी बोलो, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? आप बहुत समझदार हो ऑलरेडी, मैं जानती हूँ। ठीक है? सो
कई लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, उनको एक रिस्क या फिर जॉब छोड़ रहे हैं, वो रिस्क लेना है, तो वो रिस्की चीज़ है। बट अगर आपने ये कर दिखाया तो रेनबो, सन, हैप्पी फेज ऑफ योर लाइफ स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड भी है, कुछ लोगों के खुद से रिलेटेड है, कुछ लोगों के काम से रिलेटेड है। देखो ये भी बोट में जा रहे हैं अपना, कहाँ जा रहे हैं? अगली फेज की तरफ। टेरा। ओके, सो आई गेस दैट इज इट। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था ये, आई मीन और मुझे इस पूरे रीडिंग में, थर्ड पाइल नंबर 3 में रीडिंग करते हुए, आई वॉज ऑल हैप्पी एंड एक्साइटेड एज इफ मेरा ही रीडिंग हुई है। हो सकता है ये मेरा भी रीडिंग, क्योंकि मैं मोस्टली पाइल नंबर 3 चूज़ करती हूँ। आई मीन ज़रूरी नहीं कि आपको भी वैसे ही चूज़ करना है, ओके? आई डोंट नो, मैं उस तरफ अट्रैक्ट होती हूँ कुछ रीडिंग्स में, मैक्सिमम रीडिंग्स में 1-2 रीडिंग्स देखती हूँ ज़्यादा, मतलब आई मीन टैरो कार्ड रीडिंग्स यूट्यूब पे। Yeah, so that is it, guys. So please let go of this because जो आपकी लाइफ में आगे आने वाला है नेक्स्ट वे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको अभी नहीं लग रहा है ना, लेकिन जब ये कर लोगे ना, आप वापस आना मेरे इस वीडियो पे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप कि मैंने सही बोला था नहीं बोला था। ओके, चाहे नहीं भी बोलोगे तब भी बताना, सही बोला होगा तब भी बताना। ओके, ओके, so I'll see you next time, guys. Until then, stay connected with your soul. Bye.